गुड मॉर्निंग, आई एम पूजा। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रखा था, जो कि हमने उसमें पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 2.1 जहाँ पे हमने जीरोस फाइंड किए थे, नंबर ऑफ जीरोस, और एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया था। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, और उसमें हमने कुछ और नहीं किया था। हमने वहाँ पे जनरल जो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था उसमें वो वैल्यूज पुट करके और हमने क्या किया था, हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था, यानी कि द्विघात बहुपद। तो ये छोटा सा रिकैप्चुलेशन इसलिए ताकि चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ती जाएं और आप आगे की चीजें समझ सकें। इसमें आपका इतना कुछ एक्सरसाइज 2.3 है, बिल्कुल इजी है। इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल दिए मिलेंगे, यानी कि दो बहुपद, और उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। इसमें बोला गया है जो px पॉलिनोमियल है, ये आपका px पॉलिनोमियल, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, qx से, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर यानी कि भागफल और क्या बताना है आपको, शेषफल, और किसका यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि जो आपका विभाजन एल्गोरिथम होता है उसका। तो उसका हम जो लोअर क्लासेस है वहीं से अपना फॉर्मूला करते आ रहे हैं, वो जस्ट फॉर्मूला मैं रिमाइंड करवा रही हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए हम छोटा सा एग्जांपल, लाइक हम मान लीजिए 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, या फिर मान लीजिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस करेंगे 2। दैट मींस जब हम लोअर क्लासेस में क्या करते थे, हमें पता चलता था कि डिवाइड करके उसका जो आंसर है उसकी वेरिफिकेशन करना, या फिर हिंदी में बोले तो उत्तर की जांच की पड़ताल करना। तो वही चीज करेंगे, उसका हम क्या करते थे, हम इसके मल्टीप्लाई यानी कि इस भागफल को हम इससे मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि हमारा जो भाज्य है उससे। तो यहाँ पे हिंदी में लिखी हूँ मैं, क्या करते थे, ये हमारा यहाँ पे भागफल यानी कि भागफल मल्टीप्लाई किससे करते थे, भाजक, और प्लस में रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेषफल होता था वो करते थे, और ये सारा किसके इक्वल आता था, ये हमारे इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि भाज्य के इक्वल। तो इसमें अगर हम करके देखें तो वही चीज हमें यहाँ जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं कि बहुपद दे रखी है उस पे अप्लाई करनी है। तो करके देखिए, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, प्लस में शेषफल यानी कि 2 8, और ये हो जाएगा 2 दैट मींस 10, और आपका जो भाज्य है वो भी क्या है 10, ये हमें करना था। तो ये होता है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा मानेंगे कि इसको हमने यहाँ पे ये px मान लिया, हमारा कुछ ऐसा है px, और ये हमारा rx, और इसको हमने माना है qx। तो हमें क्या करना है, अब इस px को, सॉरी ये यहाँ पे है हमारा gx और ये हमारा qx। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम बनेगा इन द फॉर्म ऑफ px qx, ये कैसे बनेगा, px qx आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, कुछ और नहीं, आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, भागफल गुणा में भाजक, यानी कि ये क्वेश्चन और यहाँ से gx ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, qx मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, gx, और प्लस में हो जाएगा rx, किसके इक्वल होना चाहिए, इस px के। तो हमें यही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इस px को इस gx से डिवाइड करना है। तो ये था एग्जाम जो इसका फॉर्मूला है वो याद रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको px की वैल्यू दे रखी है x raised to power 4 minus 3x square प्लस में 4x प्लस 5, यानी कि ये आपका जो बहुपद है ये आपका कौन सा है, 4 की घात, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बाइवैल्यूएटिव। तो इसके लिए हमें करना है px यानी कि x raised to power 4 minus 3x square प्लस में 4x प्लस 5, हमें किससे डिवाइड करना है, gx से। ये हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको शुरू में बताया गया था सबसे ज्यादा पावर पहले आएगी, फिर उससे कम और फिर लास्ट में आपका कांस्टेंट आएगा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद पावर एक आनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट है, इसलिए हम पहले इसे सेट कर लेंगे। कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लीज आप वो ना करें, इसको पहले सेट करिए। तो आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। भाई 2 + 4 करो, 4 + 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे तब उससे फर्क पड़ेगा, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे पहले इजी वे में कैसे करेंगे, आप एक चीज लिखते जाइए। सबसे पहले हमें पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, यानी कि घटते क्रम में। उसके बाद में हम पावर पहले वाली मैच करेंगे, x⁴ 4 और यहाँ पे कितना है x⁴ 2। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप देखिए x⁴ 4 और x⁴ 2 कितनी पावर की कमी है, यानी कि 2। जिस चीज की कमी हो वो हम कहाँ लिखते जाएंगे, क्वोशिएंट यानी कि भागफल में लिखते जाएंगे। पावर 2 की कमी थी, लिख दिया। अब जिसकी कमी थी वो हमने यहाँ लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए और यहाँ लिखते जाइए। x⁴ 2 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे क्या आएगा, x⁴ 4। अब जब x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा x³। अब x³ तो हमारे पास है ही नहीं, जब जो चीज ना हो तो उसको साइड में लिख देंगे, पावर सेम हो तभी उसके नीचे लिखना है। तो ये आएगा आपका -x³, इसलिए इसको डाल देंगे अलग से, हो गया इतना। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, x² की मल्टीप्लाई 1 के साथ में आपका बन जाएगा x²। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन के टाइम साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है, जो प्लस का हो वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो प्लस का। तो कीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 0, यानी कि ये कैंसिल आउट। इसको जब यहाँ से करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन निशान आपका माइनस का आता है। अब वो चीज ध्यान रखिए, -4x² और प्लस में 4x प्लस 5 और ये बन गया आपका +x³। लेकिन अभी आपसे कहा गया था कि आपको पावर क्या करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो हम पहले इसको सेट कर लेंगे। क्या आएगा, पहले x³, फिर -4x², फिर प्लस के 4x एंड देन 5। साइन का यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बस मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो साइन में मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज ये साइन कन्वेंशन जो आपका है ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए x⁴3, जो आपका x⁴3 है और यहाँ पे है आपकी x⁴2, कितने की कमी है, 1 की, यानी कि जितने की कमी है उससे हम बोला गया था यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इस पूरे से करेंगे। कीजिए, x की मल्टीप्लाई x² के साथ x³, x की मल्टीप्लाई -x के साथ -x² और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x। फिर से अभी आपको बताया गया था सब्ट्रैक्शन के टाइम साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट 0, -4x² और ये प्लस हो गया था, माइनस में से प्लस जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन निशान बड़े वाला, तो 4 में से क्या 3, लेकिन बात है कि बड़ा कौन है 4, इसलिए माइनस था। 4x माइनस में ये गया तो प्लस के 3x, प्लस क्यों, क्योंकि 4 जो है आपका प्लस का और यहाँ से आ गया 5। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है आपका x² और यहाँ भी है आपका x², यानी कि x की जो पावर है, डिग्री है, वो आपकी सेम चल रही है, लेकिन अब बात आती है कोफिशिएंट पे। ऊपर हर जगह कोफिशिएंट क्या था, 1 था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ x के का कोफिशिएंट -3 है, तो अब क्या करेंगे, इसकी कमी किस चीज की है, यहाँ पे -3 की, तो वही यहाँ पे हम डाल देंगे -3। -3, अब इस -3 की मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करेंगे। -3 की मल्टीप्लाई x² के साथ किया, -3x², -3 की मल्टीप्लाई x के साथ, यानी कि माइनस माइनस की +3x, और -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -3। फिर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के टाइम आपको बताया गया कि साइन फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस में, माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x फिर से कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 8, ये आपका आ गया रिमाइंडर। अभी देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हर चीज को हम यहाँ पे कट करते आ रहे हैं। देखिए आप ऐसे काट लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो एग्जाम्स टाइम में तो आप ऐसे कट ना करें, एक इंप्रेशन जो है आपका गलत करता है, गलत नहीं होगा लेकिन आप इसे कट ना करें। अब हमसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हिंदी में हम बोलते हैं भागफल, और अभी बताया गया था भागफल को छोड़ नहीं, ये आपका होता है भागफल। तो इसकी जब आप करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन यानी कि भागफल। उसके बाद में हमसे पूछा गया था रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल, और वो आपका क्या आया है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और वो आपका आया है 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसमें आपसे पूछा गया था कि px को आपको qx से डिवाइड करना था, और आपने वहां पे क्वेश्चन और आपका रिमाइंडर बताना था, मतलब कि आपको भागफल और शेषफल, और वो भी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस आप पावर जो है इनकी वो सेम करते जाइए, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए, उसके बाद हमें पावर सेम करनी है, उसके बाद हमें क्या देखना है, जिस चीज की कमी है उसको यहाँ लिखना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई जो आपका यहाँ है उसको करनी है, एंड देन सब्ट्रैक्शन के टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा साइन की, यानी कि प्लस माइनस में गड़बड़ ना कीजिएगा, अगर प्लस माइनस गड़बड़ होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद में एक और चीज के ऐसे काट लेगा ना, सिर्फ आप ऐसे लिख कीजिएगा x raised to power 4 x raised to power, पता है प्लस माइनस 0, बस लिख दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड पार्ट, उसमें भी हमें कुछ और नहीं करना, हमें यहाँ पे px दे रखा है और qx, हमें px को qx से डिवाइड करना है, एंड देन हमें वहां डिफरेंशिएट और आपका रिलेटिव बताना है। px की वैल्यू यहाँ पे है आपकी x raised to power 4 minus 5x plus 6। आपका यहाँ पे देखा जाए तो gx है 2 minus x square, और अभी आपको बताया गया था कि हमें जो पॉलिनोमियल्स या फिर हमारी जो इक्वेशन, आई होप सबको पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन का डिफरेंस पता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है तो हम पॉलिनोमियल्स की ही बात कर रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल है 2 minus x square। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में पहले ये वाला आएगा यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 2, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा टू दे रखा है x raised to power 4, और यहाँ पे है हमारी माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये चीज बन जाएगी माइनस। तो अब आप करेंगे यहाँ से क्या बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x raised to power 4, तो सबसे पहले हम किस चीज की कमी है, x स्क्वायर की कमी है, x स्क्वायर से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x raised to इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो इसमें अगर माइनस ना भी ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x raised to power 2 से करेंगे x की पावर 4, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इस माइनस को अंदर ही रख लीजिए, हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के सॉरी x स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर। अभी बताया था पावर सेम हो उसके नीचे आएगा, यहाँ पे कोई भी x स्क्वायर नहीं है इसलिए उसको साइड में लिखेंगे प्लस के 2x स्क्वायर, और जब इसकी इसके साथ कीजिए तो माइनस, हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के टाइम फिर से आपका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो हम यहाँ से किस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आएगा आपका माइनस में, और इस माइनस से मल्टीप्लाई की प्लस हो जाएगा कुछ। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस x raised to power 4 और माइनस x raised to power 4 0। सबसे पहले हाईएस्ट पावर यानी कि प्लस 2x स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस की 5x, और ये रहा प्लस 6। इनके नीचे कुछ नहीं था तो इनका साइन वैसे का वैसा आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे है x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आपका x स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 1 है, तो किस चीज की कमी है, वहाँ पे वहाँ 2 की कमी है और यहाँ माइनस की, तो
हम क्या कर सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई, -3। जब इस -2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि 2x²। -2 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे, -2 + 2 की मल्टीप्लाई -4। इसके नीचे तो आने से हम यहाँ पे -4, दैट मींस ये माइनस और ये आपका प्लस, सब्ट्रैक्शन या एडिशन फिर से साइन चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस आपका फिर से कैंसिल आउट, आपको दे देगा 0। फिर से ये इसके नीचे कुछ नहीं है, सेम साइन के साथ, यानी कि ये बन जाएगा आपका -5x और 6 + 4 बन गया आपका 10। यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो -5x + 10 और यहाँ पे देखें तो -x² + के 2। अब यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2। आपको पता है रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, r की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, आपकी r की वैल्यू की कंडीशन होती है, r जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपके किससे जो भाजक होता है उससे हमेशा ही क्या होता है, कम होता है। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो आ गया -5x + 10, या जाएगा -5x + 10, और जो आपका क्वोशंट यानी कि जो भागफल है वो आया आपका -x² - 2। अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, बन जाएगा x² + 2। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें आपको px और qx दे रखे थे। आपने px को qx से डिवाइड किया, आपने शेषफल और आपका क्या भागफल यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड किया। इन दोनों क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितनी हो सके उतनी प्रॉब्लम्स कीजिए, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं तो उसमें लॉस सिर्फ हमारा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें वही दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें px और qx दे रखा है। हमें उसमें फिर से कुछ नहीं करना, हमें वही px को qx से डिवाइड करना है, और हमें ये बताना है कि जो qx है, सॉरी जो gx है वो आपका उसका क्या फैक्टर यानी कि गुणज बन रहा है या नहीं बन रहा। उसमें फैक्टर यानी कि गुणज बनने के लिए आपके पास में एक मेन कंडीशन होती है। अगर आप px को जब gx से डिवाइड करते हैं और अगर आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाता है, दैट मींस वो उसका गुणज यानी कि फैक्टर बन रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका नहीं बन रहा था। ये क्वेश्चन हर बार आपका एक नंबर में पूछा जाता है, मुश्किल नहीं है, जैसे आपने फर्स्ट किया है वैसे ही करना है, बस आपने रिमाइंडर का ध्यान रखना है, रिमाइंडर आपका 0 है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास में ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको दे रखा है t² - 3, और जो सेकंड टर्म यानी कि जो हमारे पास में px है वो है 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t एंड माइनस 12। इसी का आपका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर दे रखा है x³ माइनस 3x + 1, और जो सेकंड टर्म है वो है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपके दो पार्ट लिखे गए हैं। हमें यहाँ पे दे रखे कि पहले वाली जो टर्म्स दे रखी है क्या वो सेकंड के फैक्टर यानी कि गुणज बन रही है या नहीं बन रही। अगर वो उसका हम डिवाइड करें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, और अगर वो डिवाइड करते टाइम हमारा रिमाइंडर 0 दे देती है तो उसका क्या बनेगी, फैक्टर यानी कि गुणज। तो वही मुश्किल नहीं है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम करेंगे, बस थोड़ा सा वही जहां पे साइन का ध्यान रखना है, डिग्री का ध्यान रखना है, और कुछ ज्यादा नहीं करना। करिए स्टार्ट। सबसे पहले हमें फर्स्ट को बताना है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, px। तो ये लिखते हैं आपका 2t² माइनस 9t एंड माइनस 12। जो आपकी फर्स्ट है वो है t² माइनस 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप वही देखेंगे कि
इसकी कोफिशिएंट और उसकी डिग्री को मैच करेंगे। कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 1 कर लेंगे इक्वल। यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 2 है, इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि किस चीज की कमी है, 2t² की, तो वही 2t²। अब इस 2t² का क्या करेंगे, अब लिखा है तो कुछ करना पड़ेगा। दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2t⁴ और जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 2 6 6t²। अब इसके नीचे तो आएगा नहीं, बोला था पावर सेम होगी तभी उसके नीचे आएगा। दैट मींस 2 3 6 माइनस 6t², ये आ गया आपका यहाँ पे। अब वही सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन के टाइम किस चीज का ध्यान रखेंगे, साइन, यानी कि जो आपका प्लस माइनस का जो साइन है, निशान है उसका। ये प्लस का है, अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये वाली टर्म जो आपने लिखी है वो प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, यानी कि ये माइनस, और अगर ये माइनस में है तो किस चीज में हो जाएगी, प्लस में, ये प्लस में। तो अब देखिए ये प्लस माइनस 0, फिर से वही करेंगे, हमारी जो हाईएस्ट है वो आगे सबसे पहले साइन का उसके अंदर भी ध्यान रखेंगे। -2 + 6 + 4 प्लस क्यों, क्योंकि ये आपका बड़ा है, दैट मींस +4t² -19 -12 ऐसे। अब उसके बाद में ध्यान से देखें तो यहाँ पे t⁻³ है और यहाँ पे t⁻², यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपका 3 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो आप वही करेंगे, जिस चीज की कमी है वो यहाँ लिख देंगे और उसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 3t³ और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -19। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट होकर 0, ये बन जाएगा +4t²। अब ध्यान से देखिए -9t, और क्योंकि ये प्लस का हो चुका था तो क्या हो जाएगा, -9 + 9 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में 12। अब देखिए यहाँ पे है आपका t², ठीक है, यहाँ पे आपका t² है, यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपका 4 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो जिस चीज की कमी है वही आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन में डाल देंगे +4। अब इस +4 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो आपके पास आएगा 4t² और 4 3 12, डिवाइड करेंगे माइनस और सब्ट्रैक्शन के टाइम में साइन चेंज करेंगे तो आपको मिला 0 और ये भी 0, यानी कि ओवरऑल जो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो आपका 0 आया। हमसे यही पूछा गया था कि जो पहले वाली जो टर्म बन रही है क्या वो सेकंड का फैक्टर यानी कि गुणज है या नहीं है, मतलब कि गुणनखंड है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड क्या बताया गया था, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा 0, इसका मतलब यस, क्या यस, जो आपकी ये वाली टर्म है इज अ फैक्टर, t² - 3 is a factor of second term। ये जो दूसरी आपको टर्म दे रखी है, दूसरा जो आपको पद दे रखा है, दूसरा जो आपको बहुपद दे रखा है, उसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड बन रही है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास में थर्ड पार्ट, जिसमें हमें सेम करना है कि हमें एक दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, डिवाइड करना है और बताना है क्या ये उसका फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। सेम करेंगे, अगर वहां पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है इसका मतलब वो फैक्टर बन रहा है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं बन रहा। तो करिए, इसमें हमें दे रखा है x⁵ -4x³ +x² +3x 1। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है x³ - 3x 1। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में दे रखा है x⁵ और यहाँ पे दे रखा है x⁵3। दैट इज पावर कंपेयर करेंगे, डिग्री कंपेयर करेंगे, 5 है 3 है, 2 की कमी है, जिसकी कमी हो यहाँ डाल देंगे। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आप एक एक्सरसाइज से हर क्वेश्चन ना करने के बजाय अगर दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत इजीली हो जाएगा और पेपर में हर बार ये पूछा जाता है 1 नंबर। तो x² यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x⁵5, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3x³ क्यूब है, बिल्कुल है, लिख लीजिए -3x³
इसकी जब इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी है आपके पास, तो क्या बात है जी, सारी की सारी बन गई। अब उसके बाद में ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बिकॉज सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस प्लस 0 माइनस 4x³ प्लस 3x³, फिर से बड़ा माइनस का है तो माइनस x³, दैट मीन्स माइनस x³। ये x² माइनस x³ 0, यहाँ से प्लस 3x प्लस 1। ओवरऑल देखें तो हमारे पास बचा माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे x³ है और उसका फैक्टर प्लस 1 है, और यहाँ पे x³ है जिसका फैक्टर माइनस 1 है। किसकी कमी है, माइनस 1 की, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई। जब इसको माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x³ और ये बन जाएगा माइनस माइनस की प्लस 3x और इसके नीचे आएगा 3x। इसकी जब यहाँ करेंगे माइनस 1 की प्लस 1 से माइनस 1, वही सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज, माइनस माइनस, ये माइनस का प्लस, माइनस सॉरी प्लस है माइनस, और ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज माइनस प्लस प्लस माइनस 0, 1 प्लस 1 2, रिमाइंडर क्या है आपका 2। और अभी बताया गया था कि अगर आपका रिमाइंडर 2 यानी कि नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं आता, तो वो उसका फैक्टर यानी कि गुणनफल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वाला जो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर नहीं है, नो। आंसर आ जाएगा नो। आपके क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो यहाँ वहां पे सिर्फ आपको यस और नो में बताना है कि ये इसका फैक्टर बन रहा है, अदरवाइज नहीं बनता। तो ये था तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके आपने 2 पार्ट किए हैं। इसका एक पार्ट कहता है, उसमें भी आपको सिर्फ यही बताना है कि वो उसका फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, वो आप ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चंस थे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।